आप सब में से ज़्यादातर लोग इंडिया के एक फेमस शो बिग बॉस को तो जानते ही होंगे। काफ़ी लोग उसे देखते भी होंगे। अभी इस टाइम पे उसका सीजन 16 चल रहा है। तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बिग बॉस के घर में जो निर्देश दिए जाते हैं एक आवाज़ के थ्रू, वो आवाज़ किसकी होती है, वो कौन सा इंसान है, उसका अभी तक कभी भी फेस दिखाया ही नहीं गया है। पर आप इस वीडियो में देखने वाले हो। और क्या आपने कभी आसमान से दिन और रात को अलग अलग देखा है? और क्या आपको पता है कि एक टाइप की एक ऐसी पत्ती होती है जिसको अगर आप शरीर के किसी भी पार्ट पर टच करोगे तो उसी पत्ती के जैसा टैटू बन जाएगा। इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के मजेदार रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको शायद ही आज से पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, आपको तो पता ही है कि जब भी आपकी स्किन कहीं पर कट जाती है तब वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी कम से कम ब्लड को बाहर निकालना चाहती है, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर के बाद वो ब्लड निकलना बंद भी हो जाता है। तो जो ब्लड निकलना बंद हो जाता है आप उसका सीन देख सकते हो, ऐसा होता है। मतलब आपकी बॉडी ब्लड के ऊपर एक जाल टाइप का बिछा देती है जिससे वो खून बाहर नहीं निकल पाता है। इस इमेज में आप जो रेड कलर का देख रहे हो ये है ब्लड सेल्स, और जो जाली टाइप का देख रहे हो ये ब्लड सेल्स को रोकता है बाहर निकलने से। मतलब अगर हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड को जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। फैक्ट नंबर 2, आपको तो पता ही है कि इंसानी शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो बाहर से कितनी मजबूत दिखती हैं, बट अगर हम लोग हड्डियों को जूम करके देखें तो आप देखो हड्डियां अंदर से कितनी खोखली होती हैं। ये सब हड्डियों की जूम पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 3, आपको टैटू के बारे में तो पता ही होगा। काफ़ी लोग अपने हाथों में टैटू को बनवाते हैं। तो एक टाइप की पत्ती होती है जिसका नाम है सिल्वर फर्न, और इसे अगर आप अपने हाथों में कुछ देर के लिए लगाओगे और फिर हटा दोगे कुछ देर के बाद, तो आप देखोगे कि जहाँ पर आपने उस पत्ती को लगाया था वहाँ पर एक टैटू बन चुका है जो कि 1-2 दिन तक बना ही रहेगा। ये इस पत्ती की खास बात होती है। फैक्ट नंबर 4, आपको ये तो पता ही होगा कि जब बारिश होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश हर जगह हो। जैसे आप मान लो दिल्ली में बारिश हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोलकाता में भी बारिश हो रही होगी। मतलब इस एरिया में बारिश हो रही है और उस एरिया में नहीं हो रही है। तो उसी से रिलेटेड आसमान से ली गई इस फोटो को आप देखो। इसमें देखो बादल बारिश वाली एरिया में कैसे घेर के बारिश कर रहा है जोर से, और जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ साइड में देखो बादल एकदम नॉर्मल दिख रहा है। फैक्ट नंबर 5, आप ये देखो इलेक्ट्रिक सेवर वर्सेस रेजर। देखो रेजर बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, मतलब अगर आप किसी चीज़ को रेजर से काटोगे तो बहुत प्लेन कट जाएगी ट्रिमर की तुलना में। तो आप इसी से रिलेटेड इस इमेज को देखो। इसमें देखो ये वाला सिंगल बाल रेजर से काटा गया है और ये वाला ट्रिमर से। देखो दोनों में कितना ज़्यादा अंतर होता है। जो रेजर से कटा है वो एकदम चिकना प्लेन टाइप में दिख रहा है और ट्रिमर वाला उतना नहीं है। फैक्ट नंबर 6, सनसेट जो होता है आप इस इमेज में देखो, स्पेस से उसका भी कुछ ऐसा दिखता है। यह है धरती का वो पार्ट जहाँ पर दिन और रात डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखो रात और इधर देखो दिन है और यहाँ देखो शाम है। देखो ये सनसेट की स्पेस से ली गई एक गजब सी इमेज है जिसमें दिन रात और शाम तीनों एक साथ दिख रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है ये बहुत पहले के टाइम के इंजीनियरों द्वारा बनाए गए फ्रिज होते थे। आजकल के ज़माने में तो एकदम मस्त मस्त फ्रिज होते हैं, पर उस ज़माने के लोग ऐसे टाइप के फ्रिज को बनाते थे और इसे यकचाल कहा जाता था। इसमें बाहर चाहे कितना भी गर्म हो पर अंदर ठंडी बना रहता था। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 400 BCE के टाइम की। सोचो इतने साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि बाहर चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो पर अंदर ठंडी बना रहता था। और मैंने आपको अपनी पिरामिड वाली वीडियो में बताया था कि पिरामिड ऑफ गीजा का जो पिरामिड है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 20 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली रहता है। सोचो पहले के ज़माने के इन स्ट्रक्चरों में ऐसी सुविधा कैसे होती थी बिना किसी कूलर या ऐसे के। डीपली सोचो। फैक्ट नंबर 8, एक टाइप की बटरफ्लाई होती है जिसका नाम होता है 8998 बटरफ्लाई, और ये जो बटरफ्लाई होती है इसके पंख में हमेशा 89 और 98 लिखा रहता है। ये सच में अमेजिंग है। और इसका साइंटिफिक नेम है डाइथ्रिया फोलोगिया और ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये दुनिया की सभी बटरफ्लाइज में से एक है। फैक्ट नंबर 9, आप सब लोगों में से ज़्यादातर लोग इंडिया के एक फेमस शो बिग बॉस को तो जानते ही होंगे और काफ़ी लोग देखते भी होंगे। अभी इस टाइम पे उसका सीजन 16 चल रहा है। अभी तक इसके 15 शो लास्ट 15 साल में हो चुके हैं। पर आप सभी के मन में कभी ना कभी ये तो जरूर आया होगा कि बिग बॉस के घर में जो आवाज़ सुनाई देती है जब टास्क मिलते हैं या सभी को जब निर्देश दिए जाते हैं तो कौन देता है, उसका चेहरा कभी दिखाया भी नहीं जाता है, सिर्फ आवाज़ के थ्रू ही सब निर्देश दिए जाते हैं।
उसके पीछे की आवाज़ किसकी होती है? तो आप जान लो, उस बिग बॉस के पीछे की आवाज़ दो लोगों की होती है, जिसमें से एक लोगों का नाम है विजय विक्रम सिंह, जो कि बिग बॉस में टाइमिंग को और यदि किसी को बुलाना हो तो बोलते हैं कुछ इस टाइप से। आप इस क्लिप में सुन सकते हो। शाम 6 बजे बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर कार्य से संबंधित एक चिट्ठी दी। और पूरे बिग बॉस में जो मेन आवाज़ होती है, जो कि सबसे ज़्यादा सुनाई जाती है, जैसे कि बिग बॉस चाहते हैं या फिर किसी से बिग बॉस द्वारा बातचीत जब होती है, तो मेन आवाज़ अतुल कपूर जी की होती है, जो कि किसी को भी हड़काना हो या समझाना हो अपनी ही आवाज़ के थ्रू करते हैं, जो कि आप इस क्लिप में सुन सकते हो। बिग बॉस चाहते हैं कि आप सभी घर वाले फौरन लिविंग एरिया में एकत्र हो जाएं। तो ये वो दोनों आवाज़ें थी जो कि बिग बॉस शो में हर रोज आपको सुनाई देती थी, पर आप सब में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। फैक्ट नंबर 10, आप इस इमेज को देखो और बताओ ये क्या लग रहा है? ये कुछ सांप के मुंह जैसा लग रहा है। सांप का मुंह और आंख, ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? तो आप देखो, ये एटल मोथ है, जो कि एक तितली की प्रजाति का होता है, पर इसके पंख में कुछ सांप जैसा बना होता है। इसे ये होता है कि जब भी कोई क्रिएचर इसे खाने के लिए आता है, तब ये उसे अपने सांप जैसे पंख से डरा देता है। ये नेचर के सभी क्रिएचरों में से सबसे यूनिक है, जो कि अपने आप को बचाने के लिए सांप की तरह दिखाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।